आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ, आपने उसको पैक किया, आपने उसको कुरियर वाले को दिया, कुरियर वाले ने उसको कस्टमर को डिलीवर किया और आपको लगा कि आपका काम खत्म हो गया। 2 दिन बाद आपके पैनल पे रिक्वेस्ट आता है कि आपको रिटर्न आ गया। असली मीशो सेलर्स की जर्नी जो है यहीं से शुरू होती है। एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्या। दोस्त हु न्यू, हाय, मैं हूं एक स्मॉल ज्वेलरी बिजनेस ओनर और मैं यहाँ बात करती हूँ कैसे आप भी अपना ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज के वीडियो में मैं अपने प्रोडक्ट का एग्जांपल लेकर के आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे रीजन है जिनकी वजह से रिटर्न रेट बढ़ता है और कौन कौन से ऐसे रीजन है जिनकी वजह से हम रिटर्न्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूं कि एक बार आप समझ ले कि मीशो पैनल पे रिटर्न्स कितने तरीके के होते हैं, ताकि आपको कैटेगराइजेशन करते समय ये पता हो कि ये रिटर्न किस पॉसिबल रीजंस की वजह से आया हो। तो सबसे पहले टाइप का जो रिटर्न होता है वो होता है कस्टमर रिटर्न। अब ये जो होता है, जैसे कि आपको नाम से भी दिख रहा है, कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचता है और उस प्रोडक्ट को कस्टमर ड्यू टू वेरियस रीजंस रिटर्न कर सकता है। दूसरा रिटर्न होता है आरटीओ, दैट इज रिटर्न टू ओरिजिन। अब ये क्या होता है कि अनफुलफिल्ड डिलीवरी को हम आरटीओ बोलते हैं, विच मींस किसी भी रीजन से वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पाया या उसने रिसीव नहीं किया, तो वो जो है ओरिजिन तक यानी कि हब तक और उसके बाद आप तक वापस आ जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कस्टमर रिटर्न्स जो होते हैं वो बहुत तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन हो सकता है कस्टमर का मन बदल गया, उसको अब वो प्रोडक्ट लेने का मन नहीं है इसलिए उसने रिटर्न कर दिया फॉर XYZ रीजन। दूसरा, उसने जब प्रोडक्ट को ओपन किया तो उसको वो प्रोडक्ट डैमेज दिखा या फिर रॉन्ग प्रोडक्ट दिखा, उसकी वजह से वो उसको रिटर्न कर रहा है। थर्ड जो रीजन हो सकता है वो एक्सचेंज हो सकता है, विच मींस कि कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं करना चाह रहा है, उसके बदले में वो चाह रहा है कि वो एक बार और उसको एक चांस दे और वो एक्सचेंज हो जाए। इतने तरह के कस्टमर रिटर्न हो गए। अब सेकंड टाइप का जो रिटर्न होता है वो आरटीओ जो हुआ, वो तो आप कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब कस्टमर रिटर्न होता है तो आपके अकाउंट से, आपके पे आउट से 162 या 157 या 154 रुपीज, क्योंकि मीशो थर्ड पार्टी पे चलती है तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कुरियर सर्विस जो आपको प्रोवाइड की जा रही है, उस कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपसे पे आउट में उतने पैसे डिडक्ट होते हैं। हम यहाँ पे मैक्सिमम लेकर के चल रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 162 हो सकता है। तो जब भी एक कोई मीशो का रिटर्न आता है, एक कोई भी मीशो का रिटर्न आता है, तो आपके पे आउट से 162 रुपीज मैक्सिमम डिडक्ट किया जाता है। पे जब आरटीओ होता है तो आपके अकाउंट से कोई भी पैसे डिडक्ट किए नहीं जाते। सबसे बड़ा मिथ जो यहाँ पे सेलर्स के मन में आ गया है वो ये है कि सिर्फ रिटर्न्स मेरे ही आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर आर 6 लाख प्लस सप्लायर ऑन मीशो और ट्रस्ट मी रिटर्न्स सबके आ रहे हैं। इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू बैलेंस द रिटर्न्स और कितना आप परसेंटेज मेंटेन कर पा रहे हैं। रिटर्न्स के रीजन क्या हो सकता है? सबसे पहली जो बात होती है वो होती है फोटोग्राफी। ये आपको बहुत ही नॉर्मल रीजन लग सकता है, लेकिन आई एम एक्सप्लेनिंग द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। अब मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट अपलोड किया, वो बॉटल है, ठीक है, और वो बॉटल जो है वो हर कलर में, फर्स्ट जो उसका मेन इमेज है उसमें वो 3-4 बॉटल शोकेस कर रहा है। ग्रीन कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर, जो भी है वो 3-4 बॉटल को शोकेस कर रहा है। और मैंने टाइटल में भी ये मेंशन नहीं किया कि इन बॉटल में से कोई भी एक बॉटल आपको डिलीवर होगी जो किसी भी कलर का हो सकता है। मैंने ये 2 चीजें प्रोबेबली आंसर नहीं करी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप रिव्यूज चेक करोगे तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबली जो लोगों की साइकोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग वो लिखेंगे कि फोटो में मुझे 3 बॉटल्स दिख रहे थे, लेकिन जब मैंने ऑर्डर किया तो मुझे 1 बॉटल रिसीव हुआ। द ओनली रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे, क्योंकि मुझे लगा इट्स हाई टाइम कि मैं आप बताऊं कि क्या क्या गलतियां हो रही हैं। तो सबसे पहले गलती ये, जो भी फोटो आप दिखा रहे हो, मेक श्योर कि अगर आप मल्टीपल पिक्चर भी दिखा रहे हो मल्टीपल कलर्स में, या तो आप टाइटल में मेंशन करो क्लियरली कि यहाँ पे एक ही चीज आपको डिलीवर होगी या 2 चीज डिलीवर होगी। जितनी भी क्वांटिटी में आप डिलीवर करने वाले हो, नेट क्वांटिटी से पहले आप टाइटल में भी उसको एक बार स्पेसिफाई कर। सेकंड जो मोस्ट प्रोबेबल रीजन है वो ये है कि साइज चार्ट्स और डायमेंशंस अगर प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है, स्पेशली क्लॉथिंग लाइन में, या फिर आप किचन के आर्टिकल्स जब सेल कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई बाउल सेल कर रहे हो या फिर आप कोई नाइफ सेल कर रहे हो या फिर आप कोई कुर्ता सेट सेल कर रहे हो, और वहां पे आपने उसके डायमेंशंस को नहीं बताया कि इसका विड्थ कितना हो सकता है, इसकी हाइट कितनी हो सकती है, ओवरऑल इसका साइज कितना है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि कस्टमर तक सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा और वो उसको रिटर्न कर देंगे। थर्ड, डैमेज प्रोडक्ट्स कस्टमर तक पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ लूज पैकेजिंग। सी, अगर आप पैकेजिंग में किसी भी तरीके की कमी कर रहे हो, चांसेस आर वेरी हाई कि वो ट्रांजिट में ही डैमेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट आपका जो है वो बहुत ही हार्श तरीके से, हार्श वे में कस्टमर तक पहुंचता है। बहुत बार उसको रोटेट किया जाता है, बहुत बार हब्स चेंज होते हैं, तब जाके कहीं वो डिलीवरी बॉय जो है वो कस्टमर तक उसको पहुंचाता है। इट गोज टू अ रफ ट्रांजिशन। उस ट्रांजिशन से अपने प्रोडक्ट को बचाने के लिए, स्पेशली अगर वो फ्रेजाइल
कैटेगरी में है, आपको अपने पैकेजिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एनी विच वेज अगर वो रिटर्न आ रहा है, और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ही टूटा हुआ आया है वहां से, चांसेस आर वेरी हाई, एक तो कस्टमर उसको तोड़ के दे रहा है, लेकिन सेकंड प्रोबेबल रीजन ये भी तो है कि वो ट्रांजिट में ही डैमेज हो जा रहा है, वो डिलीवरी के प्रोसेस में ही डैमेज हो जा रहा है, क्योंकि उसकी पैकेजिंग उतनी अच्छे से नहीं की गई है। सो बबल रैप्स, टेप्स, स्टेशनरी के आइटम्स के साथ आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। अब मेरी पर्सनल जर्नी जो रही है रिटर्न्स के साथ, वो प्रोबेबल रीजंस जो है आप समझ जाओगे इस प्रोडक्ट के एग्जांपल से। तो ये एक प्रोडक्ट है जो मेरा रनिंग प्रोडक्ट है, ऑफ कोर्स। इसका एग्जांपल मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे रिव्यू रेटिंग्स हैं, तो आप आराम से समझ जाओगे कि रीजंस क्या क्या है। मैं यहाँ पे सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रही हूँ, तो आप साथ के साथ देखते जाइएगा। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कि कितने सारे रिव्यूज हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ एक फोटोग्राफ पे, एक रिव्यू पे, और आप वहां पे चेक करिए कि क्या रिव्यू लिखा हुआ है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि रीजन क्या है। आई जस्ट रिसीव्ड माई घुंघरू इयरिंग फ्रॉम मीशो एंड आई एम सो हैप्पी विद इट। और लास्ट में इन्होंने लिखा है थैंक यू सो मच फॉर द नोट। इसका मतलब इस प्रोडक्ट के साथ जो मैंने थैंक यू नोट भेजा है वो कस्टमर की साइकोलॉजी को पसंद आ रहा है। कस्टमर ने इसीलिए इसको 4 रेटिंग दी है। तो कस्टमर को ये प्रोडक्ट पसंद आया और उसमें बहुत बड़ा रोल था इस थैंक यू नोट का। ठीक है, सबसे पहली बात ये कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरी गुड रेटिंग में। यहाँ पे एक और क्लोजअप व्यू है घुंघरू इयरिंग्स का। तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो कस्टमर ने इसको 3 रेटिंग दी है, विच इज नॉट गुड बिकॉज ऑफ ब्रोकन घुंघरू ऑफ द इयरिंग्स। अब मैंने अपने साइड से प्रोडक्ट सही भेजा, हो सकता है मेरी पैकेजिंग इतनी सही नहीं रही हो कि वो ट्रांजिट में ही डैमेज हो गया हो सकता है कि वो यहीं से डैमेज गया हो सकता है मैंने एक घुंघरू को चेक ना किया हो, क्वालिटी चेक मैंने नहीं की हो इनिशियल डेज में, और मेरा सिर्फ पर्पस रहा हो कि मैं बस ऑर्डर्स दे दूं। तो उस क्वालिटी चेक की वजह से जो है मैंने एक घुंघरू जो डैमेज था उसको नोटिस नहीं किया, या फिर वो ट्रांजिट में डैमेज हो गया। जैसे भी हुआ वो कस्टमर तक खराब पहुंचा, इस वजह से मेरी रेटिंग खराब हुई। यहाँ पे एक और रिव्यू था जहां पे कस्टमर ने मेंशन किया था कि उनको जो है कलर फोटोग्राफ में जो दिखाया गया है उससे कलर डिफरेंट उनको गया है, इसलिए वो उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहे हैं, और उन्होंने भी मुझे 3 रेटिंग दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, कलर डिफरेंट है जो मैंने फोटोग्राफ में दिखाया। और मुझे याद है कि इनिशियल डेज में जब मैं मैन्युफैक्चरर से बनवाती थी तो वो मुझे हर बार किसी और कलर का प्रोडक्ट भेज देते थे। इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम एक कॉमन पॉइंट पे आने में। तो उस चक्कर में क्या होता था कि हर बार वो थोड़ा सा कभी लाइट भेज देते थे, कभी डार्क भेज देते थे, और कस्टमर को बार बार अलग अलग प्रोडक्ट जाता था। फिर वो रिव्यू जब चेक करते थे तो उनको लगता था कि उनका प्रोडक्ट अलग कलर का है और वो उसको रिटर्न कर देते थे। इस कलर की वजह से स्पेशली मैंने इतने लॉसेस फेस किए हैं, आई कांट इवन एक्सप्लेन यू। जब तक मैंने उस प्रोडक्ट के कलर को सही नहीं किया तब तक रिटर्न्स आते रहे बिकॉज एक तो मेरे फोटोग्राफ में ओरिजिनल कलर मेंशन था जो ब्लैक पॉलिश था, और दूसरा रिव्यूज जो उस पे दिए गए थे वो भी ब्लैक पॉलिश ही नजर आ रहे थे। उस कस्टमर को सिल्वर टोन में ज्वेलरी गई, रिव्यू रेटिंग भी खराब हुई, दूसरा मेरे प्रोडक्ट का जो लॉस हुआ वो तो हुआ ही। एक और चीज यहाँ पे है, एक किसी कस्टमर ने एक छोटे से क्लचर के साथ फोटो डाला है एंड शी हैज स्पेशली मेंशन, उन्होंने मेरे प्रोडक्ट का फोटो नहीं डाला है, उन्होंने स्पेशली उस फ्री बी का फोटो डाला है जो उनको बहुत पसंद आया। इसका मतलब शी लव्ड द फ्री बी। थैंक यू नोट की तरह ये फ्रीबी भी जो है एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाल रहा है जो कि कस्टमर को खुश कर रहा है। अच्छा लगा वो है उसका फ्रीबी, तो उन्होंने सिर्फ फ्रीबी का फोटो डाला है, यू गेटिंग, और उन्होंने मुझे रेटिंग भी बहुत अच्छी दी है। एंड फाइनली ओवरऑल जब आप इस प्रोडक्ट के रिव्यू को चेक करोगे तो इसमें कॉन्स्टेंटली बहुत अच्छे रिव्यूज आए हैं आफ्टर मैंने इसके कलर को ठीक किया, कलर को बिल्कुल जैसा था वैसा बनाया, जैसा फोटो में मैंने नॉर्मल उसको दिखाया है वैसा ही मैंने उसको भेजा भी है। उसके बाद जो है मुझे कॉन्स्टेंटली बहुत अच्छे रिव्यूज आने लगे इस प्रोडक्ट पे, एंड रिव्यूज अच्छे आने लगे विच मीन्स वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को रख रहा है, और अगर वो इस प्रोडक्ट को रख रहा है तो मेरे जो है रिटर्न्स वो कमते जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ये वायरल है, इसी पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, और अगर इस पे ऑर्डर्स अच्छे आ रहे हैं और लोगों को क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, 2 थिंग्स आई रिपीट, अगर इस पे ऑर्डर्स भी ज्यादा आ रहे हैं और लोगों को इसकी क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, लोगों को ये अच्छा लग रहा है, तो इधर का जो पार्ट है रिटर्न वो घटते जाएगा। एंड ऑफ कोर्स जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिखाया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू, आई होप ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सब डिफरेंट रीजन है किसकी वजह से जो है रिटर्न्स को बढ़ाया जा रहा है, और कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से रिटर्न्स को घटाया जा रहा है। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको मेरी ये जर्नी समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज टूल्स ऑफ जॉय बाय ऐश्वर्या। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय यू गाइस।